नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, रोटी, पानी, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार उदयपुर, हैदराबाद, जयगढ़ आदि के नाम स्थान के नाम हैं, इसलिए संज्ञा है। चिंता, सुख, दुख, मीठा, कड़वा आदि भाव के नाम हैं, इसलिए संज्ञा है। संज्ञा के भी कई भेद किए गए हैं, जिसमें एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की बताई गई हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण भी है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय संज्ञा। अब जो अपन पढ़ेंगे वो आधुनिक मान्यता के अनुसार जो 3 भेद किए गए हैं उनके बारे में। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम जो लिया जाए उसी को संज्ञा कहा जाता है। जैसे रविंद्र, सुमित्रा, जयपुर, पेन आदि। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी 3 चीज़ें ले सकते हैं अपन। तीनों में अलग अलग हैं। व्यक्ति विशेष में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विशेष के लिए ही जाना जाता है। जैसे नरेंद्र, सविता, गणेश, रविंद्र, श्याम, राम, कृष्ण आदि। वस्तु विशेष में कार, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर आदि। इसी तरीके से वस्तु के नाम लिए गए तो स्थान जयपुर, उदयपुर, आगरा, दिल्ली आदि, ये सभी स्थानों के नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, औरत, मनुष्य आदि, ये सब प्राणियों में, जीवों में एक जाति हैं। इसी तरीके से स्थानों में पहाड़, नदियाँ, मैदान, धोरे आदि प्राकृतिक नामों वाली संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, सुख, दुख, आधा, थोड़ा, अधिक, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। जहाँ जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, अवयव पदों और क्रियाओं से भी जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब अपन देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ने के बाद में उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है या उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आता है,
जिससे भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति के मन में, वही एक भाववाचक संज्ञा है। तो अब अपन देखते हैं कि त्व जोड़ करके, तो त्व जोड़ेंगे तो पशु एक मूल शब्द है जो सभी पशुओं की जाति आती है। पशु कोई सा भी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर या एक निश्चित पशु के बारे में बात नहीं की गई है, इसलिए पशु शब्द एक जातिवाचक है। कोई सा भी पशु हो सकता है, उसके अंदर सारे पशु जो भी होंगे वो आ गए, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखा गया है। और उसके अंदर त्व जोड़ने पर पशुत्व एक गुणवाचक शब्द बन गया है। तो पशु जैसे गुणों वाला, यथार्थ एक भाव उत्पन्न हो रहा पशुत्व, यानी कि गुणों की बात की जाती है उसके अंदर, इसलिए इसके अंदर पशुत्व तो जोड़ते ही पशुत्व एक भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगला है कवित्व। कवि एक जाति है, कवियों की जाति है। अगर किसी कवि का नाम लिया जाता कि ये नाम का कवि है, तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, परंतु यहाँ पर किसी कवि का नाम नहीं लेकर के, जैसे सूरदास कवि, ऐसे नाम तो लिया नहीं किसी का, तो मात्र नाम कवि लिया गया है, कवि ही लिखा है और त्व जोड़ा है तो कवित्व। तो कवि एक जातिवाचक संज्ञा थी, उसके अंदर कवित्व बना है। तो कवित्व यानी कि कविता को लिखने वाला, भाव उत्पन्न होता है कवित्व कहते ही कि कविता लिखना, तो वो एक भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार से बचपन, बच्चा प्लस पन, बचपन, बच्चा एक शब्द है। बच्चा कोई सा भी बच्चा हो सकता है, जातिवाचक है, इसलिए बच्चे की जाति है। कोई बच्चों छोटे बच्चा होगा, कोई भी उसके कोई भी हो सकता है, इसलिए वो एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके अंदर पन जोड़ते ही बचपन शब्द बन जाता है। तो बचपन एक भाव उत्पन्न होता है, एक अवस्था का नाम है, इसलिए अपन बचपन लेते ही अपने दिमाग में आ जाता है कि बचपन, हाँ, एक छोटा सा रूप होता है, शेषवावस्था, बचपन, छोटा बच्चा, उसके तो भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से आप बाकी जो शब्द मैंने लिख रखे हैं उनको देखते हुए आप स्वयं शब्द बनाएंगे। नीचे दे रखा है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी नाम की जगह उपयुक्त होने वाला, प्रयुक्त होने वाला शब्द, जिसमें कोई शब्दांश जोड़ करके नया शब्द बनाया जाए जिससे भाववाचक संज्ञा बने। तो अपना एक सर्वनाम है जिसमें पन जोड़ा तो अपनापन हो गया। तो अपनापन यानी कि एक भाव उत्पन्न हो रहा है किसी अपने के साथ में, अपना मन का मिलना अपनापन होता है। अपने मन में किसी व्यक्ति को, अपना कोई व्यक्ति होता है, उसको देखते ही अपने को लगता है कि ये अपना व्यक्ति है, ये मेरे ये लगता है ऐसे, तो वहाँ पर एक अपने मन में विचार आते हैं कि ये इससे अपना रिलेशन नहीं हो। इसी तरीके से विशेषण से भाववाचक, तो यहाँ पे मीठा प्लस ई मिठाई, साफ प्लस ई सफाई, खट्टा प्लस आस खट्टास। तो ये एक खट्टा एक गुण है जिसके अंदर आस जोड़ा, विशेषण बता रहा है, एक गुणवाचक विशेषण खट्टा, जिसके अंदर आस जोड़ा तो खट्टास हो गया। तो खट्टास एक क्या है? भाव उत्पन्न होता है खाने से, अपने मन में खट्टा भाव, यानी कि स्वयं अपना शरीर कहता है कि ये खट्टा है, वहाँ पर खट्टास एक भाव है। इसी प्रकार से अब अपन आगे देखते हैं। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खेल, खेल क्या है? एक क्रिया है, खेल क्रिया हुआ, तो उसके अंदर ना जोड़ा तो खेलना बना। तो खेलना क्या है? खेलना एक क्रियावाचक, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। खेलना, खेलना क्या है? संज्ञा शब्द है। और लूट, लूट क्या है? क्रिया, और ना जोड़ा उसके अंदर तो लूटना एक क्रियावाचक शब्द बन गया। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार से बने हैं। अब अवयव से भीतर, भीतर एक अवयव शब्द है जिसमें ई जोड़ा तो भीतरी शब्द बना, जो भाववाचक भीतरी, यानी कि अपन सोच सकते हैं भीतरी नाम लेते ही अंदर का, अपने को यूँ लगता है कि
अंदर कुछ न कुछ होगा। ऊपर प्लस ई ऊपरी, दूर प्लस ई दूरी, समीप प्लस य समीप्य। इस प्रकार से ये शब्द जो हैं वो भाववाचक से जातिवाचक से भाववाचक बनाए जा सकते हैं। और आपको ये संज्ञा शब्द समझ में आए होंगे, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।